हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी नेटिक। यहाँ पर हम बिजनेस स्टडीज़ का सिलेबस देख रहे हैं, क्लास 12th का सेशन 2022-23 का। लास्ट ईयर बच्चों को टर्म 1 एंड टर्म 2 के हिसाब से एग्ज़ाम देने पड़े थे, बड़े टेंशन में थे, बड़ा दिमाग ख़राब हो गया था सारे बच्चों का। तो इस साल के बच्चे भी यही सोच रहे थे कि ऐसा ना हो कि हमारे लिए भी टर्म 1 और टर्म 2 आ जाए तो हमें भी वही सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, पर ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर टोटल 100 मार्क्स का पेपर होगा, 80 मार्क्स का होगा थ्योरी पोर्शन और प्रोजेक्ट होगा 20 मार्क्स का, 3 आवर का टोटल पेपर होगा। देखिए यहाँ पर पार्ट 1 एंड पार्ट 2 मतलब पार्ट ए एंड पार्ट बी दिया हुआ है, एंड साथ ही साथ पार्ट सी दिया है प्रोजेक्ट वर्क का। ठीक है बच्चों, जिसमें पार्ट ए में टोटल 8 पॉइंट्स दिए हुए हैं। अभी तक आपने जो क्लास 11th में पढ़ा था ना, आपने इन सभी चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा छोटे वे में पढ़ा था, लेकिन क्लास 12th में आपको इन सभी चीज़ों को डिटेल में बताया जाएगा, जैसे नेचर एंड सिग्निफिकेंट ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। अब जो शुरू के 3 पोर्शन हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ये टोटल होंगे 16 मार्क्स के। उसके बाद जो 2 पोर्शन है 4 एंड 5, ये होंगे 14 मार्क्स के, और नीचे वाले 3, 6, 7, 8 ये होंगे 20 मार्क्स के। अब आप बोलेंगे कि मैडम मार्क्स का क्या करना है, हमें पढ़ना तो सब है, पर बच्चों क्या होता है, जिन मार्क्स का वेटेज ज़्यादा होता है, मतलब जहाँ से क्वेश्चंस आने की ज़्यादा संभावना होती है, उन पर अच्छे से आप फोकस करोगे तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। ठीक है, अब है पार्ट बी, बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग। यहाँ पर मार्केटिंग से रिलेटेड चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट, मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन। वही 15-15 मार्क्स के रहेंगे, दोनों का सेम वेटेज है। और नेक्स्ट रहेगा प्रोजेक्ट वर्क, जिसमें आपको अपना प्रोजेक्ट सबमिट करना पड़ेगा स्कूल के अंदर। क्लियर? अब क्या है, पहला यूनिट 1 दिया हुआ है, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंस, ये सारी बातें बताई जाएंगी। मैनेजमेंट साइंस है, आर्ट है, प्रोफेशन, ये बताया जाएगा। उसके बाद क्या है, लेवल ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट फंक्शन, कोऑर्डिनेशन। बहुत प्यारे प्यारे टॉपिक है, इनको पढ़ने में आपको बड़ा मज़ा आएगा। नेक्स्ट होगी यूनिट 2, जिसमें प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, फ्यूल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, टेलर सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट, ये बताया जाएगा। अब ये कौन है, ये प्रिंसिपल्स इन्होंने इजाद किए थे मैनेजमेंट के, तो बस उन्हें ही हमें पढ़ना है। नेक्स्ट है बिजनेस एनवायरनमेंट, यूनिट 3, बिजनेस एनवायरनमेंट, डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, डीमोनेटाइजेशन, ये सब हमें पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट है प्लानिंग, किस तरह से आप अपने बिजनेस को प्लानिंग के थ्रू आगे तक ले जाया जा सकते हैं, वो बताया जाएगा। नेक्स्ट है किस तरह से आप ऑर्गेनाइजिंग कर सकते हैं चीज़ों को, हमने छोटे छोटे वे में पढ़ा था ना क्लास 11th में। यहाँ पर हमें पूरा डिटेल में पढ़ना है कि क्या डेलीगेशन होता है, क्या डिसेंट्रलाइजेशन होता है, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ये सभी हमें यहाँ पर डिटेल में बताया जाएगा। नेक्स्ट है यूनिट 6, स्टाफिंग। स्टाफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उनके इंपॉर्टेंस को बताया जाएगा। स्टाफिंग इज़ अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट को बताया जाएगा, स्टाफिंग प्रोसेस बताई जाएगी, और रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में बताया जाएगा। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है इसमें, वही चीज़ें हैं, डिटेल में बताएंगे। नेक्स्ट है यूनिट 7, डायरेक्टिंग, किस तरह से डायरेक्टिंग की जाएगी, वो सारी पूरी डिटेल में पढ़ना है। नेक्स्ट कंट्रोलिंग को पूरा डिटेल में पढ़ना है। आप इसे आराम से, इसका PDF को ध्यान से अपने घर में बैठकर पढ़ सकते हैं। ठीक है, आपके पास बुक है तो आप बुक से मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, पार्ट बी, बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में पूरा डिटेल दिया जाएगा। यूनिट 10 में फाइनेंशियल मार्केट के बारे में बताया जाएगा, फाइनेंशियल मार्केट के कॉन्सेप्ट, मनी मार्केट के कॉन्सेप्ट, ये सब बताए जाएंगे। मार्केटिंग के बारे में बताएंगे यूनिट 11 में, मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग मिक्स क्या होती है, प्राइस, प्रोडक्ट, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रमोशन, ये सभी चीज़ें इसमें बताई जाएगी। यूनिट 12 होती है, उसमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में डिटेल दी जाएगी आपको। ठीक है, आप ये लिंक पे क्लिक करके भी डिटेल देख सकते हैं, वैसे इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है इसकी। ठीक है, नेक्स्ट है यूनिट 13, प्रोजेक्ट वर्क। इन सभी चीज़ों को पढ़ने के बाद आपको अपना प्रोजेक्ट सबमिट करना पड़ेगा। किस तरह से प्रोजेक्ट बनाना है, ये सभी देखिए आप यहाँ पर डिटेल में बताया गया है, इन्हें आप पढ़ लेना और फिर बना लेना। ठीक है ना, ये तो एंड का काम है, अभी इसका कोई काम नहीं है। ओके, इस तरह क्लास 12th में आपको बिजनेस स्टडीज़ में पढ़ाई करनी है। आराम से पढ़ाई करिए, बिजनेस स्टडीज़ बहुत ही प्यारा सा सब्जेक्ट है। आप यदि बिज़नेस में जाना चाहते हैं या बिज़नेस की फील्ड में आगे जाना चाहते हैं, आपको इसको बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए, क्योंकि यदि आप इसको ध्यान से और अच्छे से पढ़ते हैं तो आपकी जो मैनेजमेंट स्किल्स होती हैं वो बहुत अच्छी डेवलप होती हैं और आप लोगों को मैनेज करना सीख जाते हैं।